जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके इस अपने इस YouTube परिवार में आप सबका स्वागत है। और स्वागत करने के लिए आपका दोस्त अनिल। दोस्तों, एक कहावत है, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यास है कि पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता है क्या कि अपने एक इंग्लिश स्पोकन सीरीज चल रही थी, उसमें अपन ने टेंस स्टार्ट कर रखा था, जिसमें अपन ने प्रेजेंट टेंस क्या कर रखे पढ़ लिए। अब आज पढ़ने वाला है पास्ट टेंस। अपन इस पास्ट टेंस को अपन पूरा पढ़ेंगे, पूरा यानी पूरा ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने एक बार बताया था कि पास्ट टेंस के कितने बेटे हैं, 4 बेटे हैं। 4 बेटे को 2 बेटों को पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। तो दोस्तों पूरा पढ़ेंगे, A to Z जानकारी में दूंगा इसमें, क्योंकि टेंस ही इंग्लिश की क्या है, नींव है। आपकी नींव मजबूत है तो आपको सब कुछ आता है, और आपकी नींव ही मजबूत नहीं है, आपका बेस ही क्लियर नहीं तो आपको सब कुछ नहीं आता है। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप नए देख रहे हो इस यूट्यूब परिवार को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को अवश्य भेजना। चलते हैं दोस्तों, क्या होता है। अब देखो, पास्ट टेंस की 4 बेटे हैं। 4 बेटे गाना सुना ना, मेरी जिटानी की 4 बेटे वाला है ना गाना, उसी प्रकार इसमें 2 बेटे। अब देखो क्या होता है, पहले पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस। सिंपल का अर्थ साधारण, मतलब इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हाँ, कोई भी हेल्पर नहीं है। पहले सुनना, पास्ट का अर्थ पास्ट भूतकाल, पास्ट यानी भूतकाल यानी बीता हुआ कल, जो बीता हुआ कल में स्थित है, जिसका अपन बीते हुए कल से पढ़ रहे तो पहले कुछ पढ़ा ना अपने पास्ट टेंस, तो बीता हुआ कल पढ़ा, तो इसी प्रकार देना पास्ट टेंस का अर्थ बीता हुआ कल यानी भूतकाल। अब देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस की पहचान क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में, जिस वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता आए, था आए, ई आए, या आए, या जैसे पढ़ता था, रोता था, पढ़ाया, उसने पढ़ाई की, ये पढ़े, वे दौड़े, ये शब्द आएंगे ना, आपको लगाना है पास्ट सिंपल टेंस। अब पास्ट सिंपल टेंस लगाना है, उससे पहले आपको सूत्र याद रखना है। सूत्र यानी स्ट्रक्चर, सूत्र कैसे बनता है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगानी है, क्योंकि पास्ट क्या बढ़ रहे हैं, सिंपल बढ़ रहे हैं, तो सिंपल में कुछ नहीं आता है, सिंपल में सिर्फ 2 आते हैं और हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो लगा देंगे। अब देखते हैं, इसको उदाहरण समझते हैं। उसने कंप्यूटर चलाया, उसने, तो यहाँ हिम नहीं लगाएंगे, उसने तो ही चलाया, यूज्ड या ऑपरेट भी आ सकता है, तो यूज की सेकंड यूज्ड, और कंप्यूटर, ही यूज्ड कंप्यूटर, ही यूज्ड कंप्यूटर। मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी, आई रीड बुक, मैंने पुस्तक पढ़ी, तो आई रीड बुक। और आई एम लग जाता तो मैं पुस्तक हूं, नहीं, आई एम नहीं लगाना है ना, तो आई रीड पुस्तक। यह पेन मैंने भोपाल से खरीदा, यह पेन जो है ना मैंने भोपाल से खरीदा, कहां से, भोपाल से। आई ब्रॉड यानी खरीदना, आई ब्रॉड, क्या होगा, आई ब्रॉड दिस पेन इन भोपाल, दिस पेन इन द भोपाल, मैंने ये द भी लगा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इन द भोपाल, मैंने यह पेन भोपाल से खरीदा, कहां से खरीदा, भोपाल से खरीदा, भोपाल से। अब भोपाल से खरीद लिया, चलो खरीद लिया, ये तो पढ़ लिया। अब नेगेटिव मना करना, वो कहा ना कि हर बात में यार वो व्यक्ति मना करता है, जैसे कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, मैं दौड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, मैं खेलूंगा नहीं, जो नहीं करता उसको बोलते नेगेटिव। और नेगेटिव व्यक्ति कैसे सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। तो नेगेटिव के बारे में बताता हूं क्या होता है। नेगेटिव आए तो सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के पास डिड नॉट लगाना है, डिड नॉट लगाना है, और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नेगेटिव वाक्यों में हमेशा पास्ट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और ऑब्जेक्ट लगाना है। सूत्र समझो एक बार और, सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सो देखो, मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने, आई नहीं, सूत्र डिड नॉट रीड, आई डिड नॉट टीच, मैंने नहीं पढ़ाया, मैं नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट रीड, मैंने याद नहीं किया, आई डिड नॉट लर्न, मैं नहीं दौड़ा, आई डिड नॉट रन, मैं नहीं दौड़ा, आई डिड रन। वो पंखा नहीं चलता है, ही डिड नॉट फैन, और पंखा नहीं चलता है, इट इज आ जाएगा, ठीक है। वह विद्यालय नहीं गया, वह विद्यालय नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं गया। वह गांव नहीं गया, ही डिड नॉट
गो टू विलेज। ऐसे आपको याद रखना है। आया समझ में? आया? आपसे बात कर रहा हूं, आया? आया, बिल्कुल, वेरी गुड दोस्तों। अब चलते हैं पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस भी दूसरा बेटा इससे बड़ा। पास्ट कंटिन्यू, कंटिन्यू कर दो लगातार, कंटिन्यू कर दो लगातार कार्य करना, पिछले साल से की और आज भी कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, बीते हुए कल में की आज भी करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? लगातार। जैसे कि पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहा था, रही थी और रहे थे आए। रहा था, रही थी, रहे आए, रहे थे आए हिंदी वाक्यों के अंत में, तो आपको लगाना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। हाँ, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। हेल्पिंग वर्ब याद रखना, वाज और वर, वाज और वर। वाज आएगा एक वचन के लिए, वाज आएगा एक वचन के लिए, वर आएगा बहुवचन के लिए, दो से अधिक, वर बहुवचन के लिए। सूत्र देखो, सब्जेक्ट वाज वर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाज वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कंटिन्यू आ रहा है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और कंटिन्यूस। हम स्कूल में प्रार्थना कर रहे थे, हम क्या लिखेंगे? ही, वी। हम स्कूल में, वी वर। पेयर, पेयर को फर्स्ट, पेयरिंग इन द स्कूल, वी वर पेयरिंग इन द स्कूल। हम डांस, स्कूल में नाच रहे थे, वी डांस, वी वर डांस इन द स्कूल। ध्यान रखना ऐसे। वह मेरा इंतजार कर रहा था, मेरा इंतजार कर रहा था। कौन बाबा? वो। तो वह मेरा इंतजार कर रहा था। ही वाज, कौन? ही वाज, ही यानी वह, वाज, ही वाज वह मेरा, ही वाज वेट, वेट यानी इंतजार करना, और फोर्थ फॉर्म लगा दो ईटिंग, ही वाज वेटिंग फॉर मी, ही वाज वेटिंग फॉर मी। वह मेरे लिए खड़ा था, वह मेरे लिए खड़ा था। ही वाज किसके लिए? मेरे। ही वाज मेरे, ही वाज स्टैंडिंग, खड़ा होना, स्टैंडिंग फॉर मी, वह मेरे लिए खड़ा था। मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था। आई वर ईटिंग फूड, आई वर, देखो आई हमेशा, आई तो एक वचन है पर यहाँ आई हमेशा क्या होगा? बहुवचन होगा, इसलिए अपन क्या लगाएंगे यहाँ? बहुवचन। आई वर ईटिंग फूड, उसने क्या खाया? खाना खाया, मैं खाना खा रहा था। तो दोस्तों ये थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों अपने चल रहा है टेंस, अब देखते हैं कौन सा टेंस आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट मजबूत हो गया टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? पहचान याद रखना दोस्तों, सी नंबर वाला है और डी, ये पहचान नहीं है, ये मैं नंबर डाल रहा हूं। पास्ट की पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आए, वहां आपको पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना चाहिए। वह खाना खा चुकी थी, वह पढ़ चुका था, वह घूम चुका था, वह नाच चुका था। तो जहां भी वह वीडियो देख चुका था, आप टेंस देख रहे हो, आप टेंस देख रहे हो, वो कौन सा टेंस पे कमेंट करके बताओ। आपसे बात कर रहा हूं, हाँ आपसे, आप बैठे हो मेरे सामने, आपसे बात कर रहा हूं मैं। तो चुका था, इसकी हेल्पिंग वर्ब हेड आएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब हेड। सूत्र पहचानो, सब्जेक्ट हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब में हेड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब वाक्य देखो, वह खाना खा चुका था, खा चुका था, खा चुका था, वह खाना खा चुका था। दोस्तों खाना खा चुका था, तो ही हेड इटन फूड, ही हेड इटन फूड, वह दौड़ चुका था। ही हेड, तीसरी ही हेड रन ग्राउंड, इन द ग्राउंड, ग्राउंड में दौड़ चुका था, ऐसे याद रखना है। हम पत्र लिख चुके थे, हम वी हेड रिटर्न, वी हेड रिटर्न लेटर, वी हेड रिटर्न ए लेटर, वे हम पत्र लिख चुके थे। हम देख चुके थे, वी हेड सा वीडियो को। हम जा चुके थे, वी हेड गॉन, गो वेंट गॉन गोइंग, ठीक है। हम खेल चुके थे, हम खेल चुके थे, ही हेड प्लेड, ही हेड प्लेड, हम खेल चुके थे। आ जाओ पास्ट टेंस का चौथा बेटा फिर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें पास्ट भी आएगा, इसमें परफेक्ट भी आएगा, इसमें कंटिन्यूअस, कहां कहां तीनों टेंस मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, आ जाओ। पहचान रखना, रहा था, रही थी, रहे थे आए। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए, और उसके बाद यहाँ रहा था, रही थी तो पास्ट सिंपल का है, पर एक बात रखना मेरे दोस्तों, यहाँ समय भी आएगा। क्या आएगा, समय भी आएगा। तो रहा था, रही थी, रहे थे और समय आए, उन वाक्यों में किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। सिंस, अब देखो दो प्रयोग करेंगे, सिंस और फोर्स का। सिंस का प्रयोग वहां करेंगे जहां निश्चित समय है कि मैं 12 बजे से 2 बजे तक पढ़ता हूं, मैं मार्च महीने में घूमने जाता हूं, मैं सितंबर में दौड़ता हूं, मैं 3 घंटे का वीडियो बनाता हूं, मैं 8 घंटे ऑफलाइन क्लास लेता हूं, मैं 2 घंटे ऑनलाइन क्लास लेता हूं। फिक्स है ना, ये हो गया निश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, 2 घंटे से, वो पहले से तो पढ़ रहा है, अभी भी तो पढ़ेगा। मैं 10 मिनट से बोल रहा हूं, 10 मिनट से, तो 10 मिनट है, उसके बाद तो बोल सकता हूं मैं, तो ध्यान रखना। अनिश्चित समय के लिए किसका, फोर का। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेड बीन प्रयोग करेंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ध्यान रखना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हेड बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब देखते हैं सूत्र, स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट लगाएंगे हेड बीन, सब्जेक्ट हेड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सब्जेक्ट हेड बीन, वहां बिन था और यहाँ वहां हेड था और यहाँ बिन लगा देंगे। पुंगी बजा दूंगा और तेरी पुंगी बजा दूं, किसकी, टेंस की। याद नहीं हो तो पुंगी बजा देंगे साले को। सब्जेक्ट हेड बिन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस और फोर का प्रयोग, और बच्चे का टाइम, टाइम लिखते हैं। जैसे वहां सुबह से मंदिर जा रहा था, सुबह से फिक्स समय है ना, सुबह से जा रहा था तो फिक्स, वह सुबह से मंदिर जा रहा था, तो वह he had been going to टेम्पल, he had been going to टेम्पल, फिक्स समय है। since morning, he had been going to टेम्पल since morning, वह मॉर्निंग से, सुबह से मंदिर जा रहा था। वह दोपहर से पढ़ाई कर रहा था, दोपहर से, फिक्स दोपहर से कर रहा था, तो दोपहर से। he had been reading since afternoon, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। मैं I had been since 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो दोस्तों ये पूरे मैंने आपके सामने पास्ट टेंस पूरे करवा दिए चारों बेटों को। आपको वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब अवश्य करना मेरे दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक ही, आपके कमेंट ही, आपके सब्सक्राइब ही मुझे मोटिवेशन करते हैं और मैं आपके सामने हर बार रूबरू होता हूं। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और एक बात और आपसे बात कर रहा हूं ना मैं, तो यह क्लास 6 से 12 तक सभी बच्चों के लिए है और सभी अदर इंग्लिश स्पोकन कोर्स के लिए भी अदर है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।